सो हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय वीडियोस। आज हमारा नया टॉपिक है दैट इज़ प्रोसेस सिंक्रोनाइजेशन इन ऑपरेटिंग सिस्टम। अब प्रोसेस सिंक्रोनाइजेशन होता क्या है वो पढ़ेंगे। हम पहले इंट्रो पढ़ेंगे, ठीक है। प्रोसेस सिंक्रो ये आपको पेपर्स में बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये प्रोसेस सिंक्रोनाइजेशन, और ये आपको गेट के पेपर में भी काम आएगा, जे के पेपर में भी काम आएगा, बहुत काम आएगा ये वाला टॉपिक, ठीक है। सो पहले हम पढ़ते हैं कि प्रोसेस सिंक्रोनाइजेशन होता है, उसको इंट्रोडक्शन, ठीक है। सो प्रोसेस सिंक्रोनाइजेशन इज द कोऑर्डिनेशन ऑफ प्रोसेस एग्जीक्यूशन, ठीक है, सो दैट नो टू प्रोसेसेस कैन एक्सेस द सेम शेयर डाटा एंड रिसोर्सेज। ये कोऑर्डिनेशन है प्रोसेस को एग्जीक्यूट करवाने की, मतलब कि कैसे कितनी अच्छी तरह जो प्रोसेस है वो एग्जीक्यूट कर रहा है, जिसमें कि दो से ज़्यादा प्रोसेस क्या होते हैं। प्रोसेस सिंक्रोनाइजेशन में क्या होता है, ये कि कोऑर्डिनेशन करता है प्रोसेस एग्जीक्यूशन की, जिसमें कि दो से ज़्यादा प्रोसेस, ताकि वो दो से ज़्यादा प्रोसेसेस को दो से ज़्यादा प्रोसेस का ताकि जो दो से ज़्यादा प्रोसेस हैं वो सेम शेयर डाटा असेस ना कर पाएँ और ना ही सेम रिसोर्सेज असेस कर पाएँ, ठीक है। ये हिंदी में मतलब समझ लो, इसका मतलब होता क्या है। ये कहता है कि प्रोसेस एग्जीक्यूशन को इतना ज़्यादा कोऑर्डिनेट करता है ताकि जो दो से ज़्यादा प्रोसेसेस हैं वो सेम डाटा और सेम रिसोर्सेज को असेस ना कर पाए, ठीक है। ताकि वो अलग अलग जो डाटा शेयर हो रहा है उसको असेस करें, अलग अलग रिसोर्सेज को और अलग अलग डाटा को, मतलब कि हर एक एग्जीक्यूशन अपना एक अलग डाटा, अपना अलग रिसोर्स को असेस करे, ना कि सेम डाटा को और सेम रिसोर्सेज को असेस करे, ठीक है। सॉरी इट इज़ अ क्रिटिकल पार्ट ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम डिज़ाइन। जो प्रोसेस सिंक्रोनाइजेशन है वो क्रिटिकल पार्ट ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम डिज़ाइन का, बिकॉज इट इंश्योर्स दैट processes can safely share resources without interfering with each other। ये क्रिटिकल पार्ट ऑपरेटिंग सिस्टम का, क्योंकि ये कहता है कि जो प्रोसेसेस हैं वो सेफली शेयर करेंगे रिसोर्सेज, ठीक है। कोई भी डिस्टर्बेंस नहीं होनी चाहिए उनको, प्रोसेसेस को रिसोर्सेज शेयर करते हुए विदाउट इंटरफेयरिंग विद ईच अदर। यही कहा गया है कि उनको कोई भी इंटरफेयर नहीं करता होना चाहिए। कोई भी अगर उनको पता लगता है कि इंटरफेयर हो रहा है तो वो ख़राब हो जाते हैं। इसलिए प्रोसेसेस अपने अपने रिसोर्सेज सेफली क्या करेंगे, शेयर होंगे, ठीक है। अब हमारे पास ये था हमारा प्रोसेस सिंक्रोनाइजेशन की इंट्रोडक्शन, की प्रोसेस सिंक्रोनाइजेशन होता क्या है। अब हमारे पास प्रोसेस सिंक्रोनाइजेशन की दो टाइप्स हैं। प्रोसेस सिंक्रोनाइजेशन इज ऑफ टू टाइप्स। फर्स्ट इज इंडिपेंडेंट प्रोसेस एंड द सेकंड इज कोऑपरेटिव प्रोसेस और कोऑपरेटिंग प्रोसेस, ठीक है। अब इंडिपेंडेंट प्रोसेस क्या होता है, ठीक है। जो एग्जीक्यूशन है, द एग्जीक्यूशन ऑफ वन प्रोसेस डज नॉट अफेक्ट द एग्जीक्यूशन ऑफ अदर प्रोसेस। इंडिपेंडेंट प्रोसेस, इंडिपेंडेंट से ही पता लग रहा है कि इंडिपेंडेंट मीन्स अपनी आज़ादी अपने हाथ में, ठीक है ना। वो कह रहा है कि इसमें क्या होता है कि जो एक प्रोसेस की एग्जीक्यूशन होती है वो दूसरे प्रोसेस के एग्जीक्यूशन को डिस्टर्ब नहीं करती है। इंडिपेंडेंट प्रोसेस में क्या होता है कि जो एक मान लो P1 है, P1 एग्जीक्यूशन हो रही है और एक P5 एग्जीक्यूशन होती है। जो ये मान लो इसकी एग्जीक्यूशन सेम हो रही है, ठीक है, एक टाइम पे हो रही है, लेकिन क्या होगा, जो P1 की एग्जीक्यूशन हो रही है वो P5 एग्जीक्यूशन को तंग नहीं करेगी, अफेक्ट नहीं करेगी उस पर, ठीक है। अब ये थी हमारे पास इंडिपेंडेंट प्रोसेस। अब है हमारे पास व्हाट इज कोऑपरेटिंग प्रोसेस और कोऑपरेटिव प्रोसेस, सेकेंड टाइप ऑफ प्रोसेस सिंक्रोनाइजेशन, ठीक है। अब कोऑपरेटिव प्रोसेस क्या होता है, अ प्रोसेस दैट कैन अफेक्ट और बी अफेक्टेड बाय अदर प्रोसेस एग्जीक्यूटिंग सिस्टम। मान लो हमारे पास क्या होते हैं, मान लो हमारे पास प्रोसेसेस हैं P1, P2, P3 एंड सो ऑन टू Px, ठीक है। यहाँ तक हमारे पास प्रोसेसेस हैं। अब क्या होगा, इसमें जो प्रोसेसेस हैं वो दूसरे प्रोसेसेस को अफेक्ट करते हैं सिस्टम में जब वो एग्जीक्यूट हो रहे होते हैं। मान लो P1 भी एग्जीक्यूट कर रहा है और P2 भी Px भी एग्जीक्यूट कर रहा है और P2 भी एग्जीक्यूट कर रहा है। अब जब P1 P2 एग्जीक्यूट हो रहे हैं तो Px उनको तंग करते एग्जीक्यूट करते हैं, मतलब कि जो P1, अब मान लो P1 पे एग्जीक्यूट हो रहा है, P2 पे एग्जीक्यूट हो रहा है, Px पे एग्जीक्यूट हो रहा है, तो Px के एग्जीक्यूट होने से P1 भी डिस्टर्ब होगा और P1 के एग्जीक्यूट होने Px भी डिस्टर्ब होता है, मतलब कि एक दूसरे को ये तंग करते हैं, अफेक्ट होते हैं एक दूसरे से, ठीक है। दैट इज कोऑपरेटिव प्रोसेस। अब एडवांटेजेस क्या है हमारे पास कोऑपरेटिव प्रोसेस की।
कोऑपरेटिव प्रोसेस के हमारे पास एडवांटेजेस क्या हैं? फर्स्ट इज़ इंफॉर्मेशन शेयरिंग, इसमें इंफॉर्मेशन शेयर होती है, मॉड्यूलैरिटी, ठीक है। थर्ड इज़ कंप्यूटेशन की स्पीड अप, कन्वीनियंस। कोऑपरेटिंग प्रोसेस कैन बी इंटरेक्ट विद ईच अदर, ये जो कोऑपरेटिंग प्रोसेस है वो इंटरेक्ट करता है एक दूसरे से, कैसे? बाय शेयरिंग रिसोर्सेज सच एज, रिसोर्सेज शेयर करके ये जो कोऑपरेटिंग प्रोसेस है वो एक दूसरे से इंटरेक्ट करते, कोऑपरेटिंग प्रोसेसेस एक दूसरे से इंटरेक्ट करते हैं। कोऑपरेट शेयरिंग रिसोर्सेज में जैसे कि सीपीयू, ठीक है, फर्स्ट इज सीपीयू, सेकंड इज मेमोरी एंड थर्ड इज इनपुट आउटपुट डिवाइसेस, ठीक है। इन कोऑपरेटिव प्रोसेसेस यूज एंड अपडेट शेयर डाटा, इसमें प्रोसेसेस हैं जो वो यूज़ होते हैं, ठीक है। कोऑपरेटिव प्रोसेस में प्रोसेसेस यूज़ होते हैं और अपना जो उन्होंने डाटा शेयर करा है उसको अपडेट करते हैं, ठीक है। अपडेट शेयर डाटा सच है जैसे कि शेयर्ड वेरिएबल्स, फाइल्स और डाटाबेसेस, ठीक है। एक प्रोसेस सिंक्रोनाइजेशन की डायग्राम मैं वो बना के दिखा देती हूँ, उसको ध्यान से करना है, ठीक है। दैट विल बी, मान लो हमारे पास ये हो गए प्रोसेसेस, ठीक है, प्रोसेस 1, ठीक है। इसमें क्या हो रहा है, यहाँ पे अब मेमोरी शेयर्ड हो रही है, ठीक है। अगर यहाँ पे प्रोसेस 1 से मेमोरी शेयर, सो देखो गाइस यहाँ क्या हो रहा है, ये हमारे पास प्रोसेस 1 है, ये हमारे पास प्रोसेस 2, ये हमारे पास प्रोसेस 3। अब प्रोसेस 1 और प्रोसेस 3 में से हम क्या कर सकते हैं, मेमोरी को रीड भी कर सकते हैं, ठीक है ना। लेकिन प्रोसेस 2 में से हम सिर्फ शेयर्ड मेमोरी को सिर्फ लिख सकते हैं कि कौन सी मेमोरी शेयर हुई है। इसको ये डायग्राम है, एग्जांपल है प्रोसेस सिंक्रोनाइजेशन की, ठीक है। अब हमारा नेक्स्ट टॉपिक है दैट इज़ प्रोड्यूसर कंज्यूमर प्रॉब्लम। अब प्रोड्यूसर कंज्यूमर प्रॉब्लम होता क्या है? प्रोड्यूसर कंज्यूमर प्रॉब्लम एक क्लासिक सिंक्रोनाइजेशन प्रॉब्लम है ऑपरेटिंग सिस्टम में। इट इज़ ए क्लासिक सिंक्रोनाइजेशन प्रॉब्लम इन ऑपरेटिंग सिस्टम। इसमें क्या होता है, दो पैरेलल प्रोसेसेस होते हैं। इसमें क्या होता है, मान लो हमारे पास क्या होता है, हमारे पास बहुत सारी आइटम्स होती हैं, ठीक है, उसको हम बफर भी बोलते हैं। उसमें क्या होता है, जो प्रोड्यूसर है वो आइटम्स को प्रोड्यूस करता है और जो कंज्यूमर है वो आइटम्स को कंज्यूम करता है। नाम से पता लग रहा है इसमें दो प्रॉब्लम्स हैं, एक प्रोड्यूसर प्रॉब्लम, एक कंज्यूमर प्रॉब्लम, ठीक है। इसको हम कई बार बाउंडेड बफर प्रॉब्लम भी बोल देते हैं। क्या बोलते हैं, देते हैं इसको हम कई बार बाउंडेड बफर प्रॉब्लम। इसमें क्या होता है, ये जो प्रोड्यूसर कंज्यूमर प्रॉब्लम है ये तब राइज होती है जब दो और दो से ज़्यादा प्रोसेसेस और लिमिटेड रिसोर्सेज सिस्टम में प्रेजेंट हो, ठीक है। जब क्या हो, ये प्रॉब्लम तब राइज होती है जब दो से ज़्यादा प्रोसेसेस और लिमिटेड रिसोर्सेज सिस्टम में प्रेजेंट हो, ठीक है। अगर मान लो हमने बहुत सारे प्रोसेसेस हैं और हमारे पास रिसोर्सेज एक ही है, अगर हमने बहुत सारे प्रोसेसेस में से एक ही रिसोर्स को शेयर कर दिया उसी सेम टाइम पे, तो अब क्या हो जाएगी, एक डाटा कंसिस्टेंसी पैदा हो जाएगी। क्या हो जाएगी, डाटा कंसिस्टेंसी पैदा हो जाएगी, ठीक है। अब हमारे पास इसकी डायग्राम है, ये हमारे पास मान लो बहुत सारी आइटम्स हैं। क्या है, हमारे पास बहुत सारे आइटम्स हैं। अब इसमें क्या हो जाए, प्रोड्यूसर कैन ऐड आइटम्स टू दैट पर्टिकुलर बफर। प्रोड्यूसर है जो आइटम्स ऐड कर रहा है इस पर्टिकुलर बफर में, और जो वेयर एज द कंज्यूमर कैन कंज्यूम दी डाटा आइटम्स। कंज्यूमर है जो कंज्यूम करे डाटा आइटम्स बफर में से, ठीक है। मान लो हमारे पास काउंटर 5 है, काउंटर इक्वल है 5 के, ठीक है। और जो प्रोड्यूसर काउंटर प्लस कितना आ गया 6 के, जो क्योंकि 5 + 1 = 6 एंड कंज्यूमर काउंटर इज माइनस, सो 6 - 4। मान लो अगर प्रोड्यूसर काउंटर ने, ठीक है, अपना अपडेट नहीं किया, ठीक है, अपनी वैल्यू अपडेट नहीं की और इसकी वैल्यू कितनी है 5 ही है, तो कंज्यूमर काउंटर कितना आ जाएगा 4। इट विल लीड टू डेटा इनकन्सिस्टेंसी, ठीक है। मतलब कि ये क्या होगा, हमारे पास इनकन्सिस्टेंट और इनकरेक्ट रिजल्ट आ गया, ठीक है। मान लो, ठीक है, अगर कंज्यूमर काउंटर ने अपनी वैल्यू अपडेट नहीं की, ठीक है, उसके पास 5 ही है, तो इसने अपडेट कर ली, लेकिन ठीक है इसने प्रोड्यूसर काउंटर भी अपनी अपडेट नहीं की, और जो प्रोड्यूसर काउंटर की कितनी आ गई 5 आ गई। मतलब कि दोनों ने सेम शेयर मेमोरी निकाली, ठीक है। तो इसकी वजह से एक रेस कंडीशन हमारे पास अकर होती है, दैट विल राइज इन रेस कंडीशन। हमारे पास तब निकलती है, एक रेस कंडीशन निकलती है जिसमें कि ये प्रॉब्लम अराइज होती है। जो रेस कंडीशन है वो रेस कंडीशन है जो
वो प्रोड्यूसर कंज्यूमर प्रॉब्लम से ही अराइज होती है। इसमें क्या होता है कि जो प्रोड्यूसर है वो नया डाटा क्रिएट करता है और एग्जिस्टिंग डाटा को भी चेंज कर सकता है, और जो कंज्यूमर है वो सिर्फ रीड करता है डाटा को। इसमें रेस कंडीशन में रेस कंडीशन इज अकर विच आर व्हेन टू इस रेस कंडीशन तब अकर होती है जब दो से ज़्यादा ऑपरेशंस एग्जीक्यूट होते हैं एक सेम टाइम पे, ठीक है, और नॉट स्केड्यूल्ड इन द प्रॉपर सीक्वेंस, और स्केड्यूल्ड ना हो प्रॉपर सीक्वेंस में, ठीक है, एंड नॉट एग्जाइटेड इन द सेम क्रिटिकल सेक्शन करेक्टली, ठीक है। रेस कंडीशन तब अकर होती है जब दो से ज़्यादा ऑपरेशंस एक टाइम पे एग्जीक्यूट हो रहे हों, ठीक है, एग्जीक्यूट तो हो रही हो सेम टाइम पे लेकिन एक प्रॉपर सीक्वेंस में ना हो, ना ही एक प्रॉपर क्रिटिकल सेक्शन में हो करेक्टली, तब रेस कंडीशन अकर होती है, ठीक है। रेस कंडीशन इज एन एरर इन सिंक्रोनाइजेशन दैट अकर्स व्हेन अ डिवाइस और सिस्टम ट्राइज टू परफॉर्म 2 और मोर ऑपरेशंस एट द सेम टाइम, ठीक है। ये था हमारा प्रोसेस सिंक्रोनाइजेशन की इंट्रोडक्शन। प्रोसेस सिंक्रोनाइजेशन होता क्या है, उसकी टाइप्स, उसमें कुछ ऐसे टॉपिक्स जो प्रोसेस सिंक्रोनाइजेशन में ही आकर होते हैं। सो आज के लिए थैंक यू।